हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्लेस। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के एजुकेटर्स के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि वहाँ लिखा हुआ है विद अ ब्रेकिंग न्यूज़। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस बार यूपीएमएसपी ने अपने मॉडल पेपर्स में बहुत ही बड़ा चेंज किया है। और ये मैं मॉडल पेपर जो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये यूपीएमएसपी ने खुद अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि इस मॉडल पेपर से कई क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाएं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। तो मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आपको कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनमें से जो पहला निर्देश है वो ये है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है उसमें से 15 मिनट आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि आपको जितने भी प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं उनमें से सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, यानी कि ये जो आपको पेपर दिया गया है वो 2 खंड में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही है सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार यूपीएमएसपी ने अपने मॉडल पेपर्स पर किया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको पेपर में एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें आपको सही विकल्प को फिलअप करना होगा। तो यही था वो बदलाव जो इस बार यूपीएमएसपी ने अपने मॉडल पेपर्स में किया है। पॉइंट नंबर 4, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि अगर आपने OMR शीट पर किसी क्वेश्चन के किसी आंसर को फिलअप कर दिया है तो उसके बाद आपको उसे काटना नहीं है और ना ही वहाँ पे व्हाइटनर का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 5, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। यानी कि आपके खंड 1 में 20 नंबर के MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और खंड बा में 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। पॉइंट नंबर 6, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी कि जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उसके सामने यह साफ साफ लिखा गया है कि उस प्रश्न के आपको कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं उनके सामने लिखा हुआ है कि आपको उनमें से कितने प्रश्न करने हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि यानी कि जो क्वेश्चन आपको ना आता हो उस पर हमें अपना समय नष्ट मत करिए। तो ये थे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब पेपर को शुरू करते हैं। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि निर्देश में लिखा हुआ था कि आपका ये पेपर 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको किसी को सेलेक्ट करना होगा जो भी सही हो। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यहाँ भी आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y का कोई भी हल होगा यदि कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, मैं अभी आपको इस
क्वेश्चंस का आंसर इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए एक सेल्फ अटैम्प्ट ज़रूर दें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। मैं जल्द से जल्द इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगा दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, AOBC का एक आयत जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,3 और B 5,0 हैं, इसका विकर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ भी आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C = 90, AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 12, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में हैं, इन त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि 4tan = 3 तो 4 sin थीटा - cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा + cos थीटा बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14, sin 15/cos 15 sin 75 अपॉन cos 75 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। दोस्तों प्लीज़ इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज ज़रूर करिए अपने आप, और इसको एक बार सॉल्व करने के लिए सेल्फ अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 20, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो ये था खंड आ, जिसमें आपको 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे। हो सकता है इन MCQs में से कोई MCQs आपके बोर्ड पेपर में भी आ जाए, तो प्लीज़ इन MCQs को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। खंड बा, सभी खंड कीजिए, यानी कि खंड बा में आपको सभी खंड हल करना अनिवार्य है। इसका जो पहला प्रश्न का नंबर है वो है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, तो अगर ये सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर ये असत्य है तो क्यों असत्य है। प्रश्न खा, यदि cot थीटा = 7/8 हो तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा × 1 - sin थीटा का मान निकालिए। गा, एक शंक्वाकार बर्तन में जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को लेकर एक बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी कि आपको इसमें पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों चिंता मत करिए, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जो आपसे नहीं हो रहा हो तो हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला जाए जिसमें मैं इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताऊं, ठीक है। घा, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये जो सारणी दी गई है इसमें आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर डा, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 4, K का मान ज्ञात करिए यदि बिंदु A 2,3 B 4, K और 6, -3 संरेखी हैं। प्रश्न नंबर 2,
निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। प्रश्न संख्या का ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 संगत हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। संख्या गा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। प्रश्न संख्या घ 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं यानी कि आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। यानी कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और ये जो नीचे आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्राप्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रश्न संख्या 3 निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। यानी कि आपको ये जो प्रश्न दिया गया है इसको हल करना होगा, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अपने से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। प्रश्न संख्या 4 एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बड़ा क्वेश्चन था ये। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास यानी कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार व्यास का भाग 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापक आंतरिक मापन है। जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी होगी। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर क्लास 10th का। तो मैं मानता हूँ आप लोग मुझसे ज़रूर नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पूरे मॉडल पेपर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे फिर भी नहीं बनता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जल्द से जल्द यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है लिंक आ चुका हो, वरना चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिलीव करिए हमारे
ऊपर और हमारे चैनल पर मैं आपको बहुत ही जल्द इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि